नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू जो है नॉर्थ सिडनी ओवल। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 155 से 165 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी बेथ मुनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इनका देखा जाए रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। बाकी वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में इन्होंने 45 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है, खास करके सेकंड इनिंग में। बाकी पिछले मैच में ये थोड़ी जल्दी आउट होगी तो आपके लिए रिस्की भी हो सकती है। बाकी आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बेथ मुनी को इनके वेन्यू के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें केप बेला का देखा जाए तो पिछले मैच में इन्होंने अच्छी खासी केमियो पारी खेली थी। बाकी ध्यान रहे ये आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है, जब वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैली का भी देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी पिछले मैच में इन्होंने अच्छी खासी नॉक पारी खेली थी। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में इनका जो रिकॉर्ड है बेहतरीन है, तो उसके बेस पे आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए हैली को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें विलियम्स का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी ये आपको कीपिंग करते हुए दिख सकती है, तो आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे डिसेंट लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगी पेरी का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस देखा जाए रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रही है, तो ये आपके लिए रिस्की पिक भी हो सकती है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी सेकंड इनिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी उस केस में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टेलर का देखा जाए इनका भी रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे इनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड बेहतरीन है, प्लस वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में भी इनका जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं टेलर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें गजनबी, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस बॉलिंग से भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं, जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप हैरिस को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चले। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हैरिस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जोसेफ का भी देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जोसेफ को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लीचफील्ड का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में आप लीचफील्ड को अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें, प्लस ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगी उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका जो बैटिंग ऑर्डर है आपको 5th से 6th डाउन दिखेगा, उस केस में फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे हैली मैथ्यूज, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें गार्डनर, इनका भी देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस ये आपको पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हुए दिखेगी, साथ में आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी, प्लस ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें,
जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं गार्डनर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ताहिला मैकग्राथ, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी पिछले मैच में इन्होंने जबरदस्त नॉक खेली थी, उसके बेस पे आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें अलियाना, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं अलियाना को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हेनरी का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी आपको बॉलिंग से और फील्डिंग से अच्छा खासा पॉइंट दे सकती है, तो उसके बेस पे आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करके चल सकते हैं। खास करके ध्यान रहे, जब वेस्टइंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलें। फिलहाल के लिए मैं इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सुथरलैंड, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म जो है डिसेंट चल रहा है बॉलिंग से। बाकी ध्यान रहे, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप सुथरलैंड को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चले। बाकी अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है ऑस्ट्रेलिया उस केस में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए इनका जो रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करेंगे जेम्स का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, प्लस इनका देखा जाए बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ग्लासब्रो, इनका देखा जाए तो इनका भी रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, प्लस इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ग्लासब्रो को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे फ्लेचर का देखा जाए तो रिसेंट जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है बॉलिंग से। बाकी अगर वेस्टइंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में फ्लेचर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। बाकी पिछले मैच में विकेटलेस गई थी, तो फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है। बाकी ध्यान रहे, इनका हेड टू हेड में जो रिकॉर्ड है ठीक ठाक है। इन्होंने हेड टू हेड में 6 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिलहाल पिछले मैच में विकेटलेस गई थी, उसके बेस पे फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मेगन शॉट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, खास करके जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मुझे सेफ लग रही है, तो मेगन शॉट को अपनी टीम में मैं एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें फारसे, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉर्जिया वॉर्महम, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे, अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस पे। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वॉर्महम को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेसी का देखा जाए तो रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन इनका भी चल रहा है। बाकी ध्यान रहे, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी सेकंड इनिंग में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी देखा जाए तो पिछले मैच में विकेटलेस गई थी, तो फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी ध्यान रहे, हेड टू हेड में इनका जो रिकॉर्ड है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कॉर्नेल का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस देखा जाए हेड टू हेड में इनका जो रिकॉर्ड है कुछ खास नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे, वेस्टइंडीज जब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे रोटेट करके चले। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अलीना किंग, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं अलीना किंग को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें करिश्मा का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में देखा जाए तो इन्होंने अभी तक के 2 मैच खेल के विकेटलेस गई है, तो फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके जब वेस्टइंडीज फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ब्राउन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल देखा जाए इनका जो रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ब्राउन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मुनीशर का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें किम गार्थ का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है,
बाकी ध्यान रहे खेलती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके सेकेंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया सेकेंड बॉलिंग करेगी उस केस में आप चाहे तो इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर मैं फ्लेचर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो जेसी को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी हैली मैथ्यूज़ मिलेगी, गार्डनर मिलेगी, ताहिला मैगराथ मिलेगी और साथ में आपको हैली मिलेगी। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप टेलर को ट्राई कर सकते हैं, बेथ मुनी को ट्राई कर सकते हैं, मेगन शॉट को फर्स्ट इनिंग में और साथ में आप जॉर्जिया होम को सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म थे, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।